गणित के मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे कि आपको मैथ में किस तरह के सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिए। जो 2026 में बोर्ड पेपर आने वाला है, 2026 में जो बोर्ड पेपर आने वाला है, किस किस तरह से सवाल उसमें आपके पूछे जाएंगे। लिखा है कक्षा 10 गणित के मॉडल पेपर। ध्यान दीजिए दोस्त, अब इसमें आप आएंगे तो सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा निम्नलिखित। क्या है दोस्त? निम्नलिखित बारंबारता सारणी। निम्नलिखित बारंबारता सारणी। सारणी क्या है दोस्त? जो फिगर बना है सारणी का माध्य बताओ। क्या बताना है? इस सारणी का माध्य बताना है। क्या बताना है दोस्त? किसी भी सारणी का समांतर माध्य या माध्य, समांतर माध्य और या माध्य कोई भी पूछे तो वही फार्मूला लगेगा। तो लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बताओ। ये आपको सारणी दिया है और हमको ज्ञात का करना है, माध्य बताना है। तो आप जानते हैं माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो तुरंत एक सारणी हम बनाएंगे। सारणी कौन सा बनाएंगे? जिस सारणी में 4 कॉलम होगा। कितने कॉलम होगा दोस्त? 4 कॉलम। तो या ऐसे हम बना लेंगे। कई कॉलम वाला सारणी बनाएंगे दोस्त? 4 कॉलम। ध्यान दीजिए। इसमें हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और इसमें लिखेंगे बारंबारता। ध्यान दीजिए दोस्त, चाहे हम इसमें लिखें बारंबारता या इसमें हम बारंबारता लिखें। इसमें लिखे बारंबारता और इस कॉलम को हम यक्स मानेंगे। क्या? यक्स। और इस कॉलम को यफ इंटू यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। आप समझ गए तो आपका 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस नियम पे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ग अंतराल वाला कॉलम बना लिए, उसके बाद में एक यक्स वाला कॉलम बनाएंगे। जो यक्स हमको मान अभी निकाल कर लिखना पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको यक्स नहीं पता है। और बारंबारता, उसके बाद में हम बारंबारता और उसके बाद में कॉलम बनेगा यफ इंटू यक्स, यफ गुणे यक्स। अब वर्ग अंतराल में जो दिया है वो लिखेंगे 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। क्या लिखा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ध्यान दीजिए दोस्त, एक कॉलम हमारा और नीचे बनेगा, उसमें हम जोड़ कर लिखेंगे। जोड़, योग वहां होगा। ये हम कहाँ से लिख दिए? बार वर्ग अंतराल में हम कैसे लिखे? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। या जिस सारणी का आपको माध्य याद करना है, उस सारणी में वर्ग अंतराल दिया है। 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब यक्स का कॉलम बुनकर लिखना है। यक्स हम कैसे लिखेंगे? यक्स हमको मालूम नहीं है। और यहाँ जो बारंबारता दिया है, बारंबारता वाले कॉलम में लिखेंगे 1, 2, 6, 8 और 3।
दो कॉलम खाली है, यक्स और यफ यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, यफ पहले हम यक्स लिखेंगे। यक्स कैसे लिखेंगे? वर्ग अंतराल का जो कॉलम दिया गया है, इस दोनों को जोड़ेंगे और दो से भाग करेंगे। तो 0 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। 0 रुपया और 2 रुपया जोड़िए तो 2 होगा और 2 से भाग करेंगे। किससे? 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। 4, 2 और 4 जोड़ देंगे कितना होगा? 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे दोस्त तो 3 आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 को हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे 7। ध्यान दीजिए, 6 और 8 जोड़ दीजिए ये दोनों। वर्ग अंतराल जो है उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा भागफल वहां लिखेंगे। तो 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे 7, और 10 8 18 और 2 से भाग करेंगे 9। ये इतना समझ में आएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, यक्स आपको मिल गया, यक्स कॉलम भर गया, और यक यक्स आपको भरना है। यक क्या है? बारंबारता जो लिखा है दोस्त, उसको हम यक कहते हैं। क्या कहते हैं? यक कहते हैं। जो बारंबारता लिखा है उसको यक कहा जाता है। कि यक। अब यहाँ देखिए, यफ इंटू यक्स, यफ इंटू यक्स लिखा है, माने यफ और यक्स का गुणा। तो गुणा करा करके लिख दीजिए, यक को यक से गुणा कराएंगे यक हो जाएगा। दो को, हाँ 3 को 2 से गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, और 5 6 30, और 7 को 8 बार गुणा कराइए तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, क्या हो जाएगा? 8 के पहाड़ा पढ़िए 7 बार। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, और 9 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार तो 9 तिरिक 27। यहाँ हम लिखेंगे योग, यहाँ लिख दीजिए योग। अच्छा, किसका योग करना है? बारंबारता को योग करना है, उसे यक कहते हैं। और यफ यक्स का, यफ यक्स का योग करना है, ठीक। तो यहाँ होगा 3, यहाँ से जोड़िए 1 और 2, 3 हो गया। 3 में 6 जोड़ देंगे 9 हो गया। 9 में 8 जोड़ देंगे 17 हो गया। 17 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना हो गया? 20। ध्यान दीजिए दोस्त, इसको अब जोड़िए 1 और 6 7, 7 में 0 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। 7 में 6 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 13 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 के 0 हासिल है 2। फिर से जोड़ लीजिए 1 और 6 7, 7 और 6 13, और 13 और 7 20, 20 के 0 हासिल है 2, ठीक। 3 और 5 8, और 2 10, और 2 12। ध्यान दीजिए, 3 और 5 8, 2 10, और 2 हासिल 12। कितना गया दोस्त? 12 आ गया। अब हम माध्य का सूत्र लगा देंगे। ये इतना समझ में आ गया, मान लीजिए आपका सवाल 2 नंबर क्लियर हो गया बोर्ड एग्जाम में। यहाँ हम लगाएंगे
समांतर माध्य रहेगा यहाँ तो समांतर माध्य लिखेंगे, माध्य रहेगा तो माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा क्या होता है? योग हुआ। सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो कह के जोड़ एफ इंटू यक्स। तो एफ इंटू यक्स कहाँ है? यह दिया हुआ है। कितना है? 120। तो हम 120 लिख दे। और फिर सिग्मा एफ माने कि बारंबारता का योग कितना है? 20। तो हम 20 लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, या जीरो से जीरो कटिया, दो या कम दो और दो छक 12 बराबर माध्य बराबर कितना आ गया यहाँ दोस्त? 6। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ एक लाइन और बढ़ा दीजिए। अतः हाँ, सारणी का माध्य छः है। अतः सारणी का माध्य 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। अब ये समझ में आ गया। मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कोई काट नहीं पाएगा, बिल्कुल क्लियर। इस टाइप का हर वित्तीय वर्ष में, हर बोर्ड एग्जाम में आपको दो नंबर की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। फिर अगला सवाल देखिए दोस्त, लिखा है समांतर श्रेणी। अब दूसरा सवाल, समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 कामा 7 कामा 4 डॉट डॉट का 20वां पद बताओ। ध्यान दीजिए तो दूसरा सवाल लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 डॉट डॉट का 20वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्त? 20वां पद बताइए, कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। ध्यान दीजिए, ये समांतर श्रेणी में आप आ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा है उसको प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ये माना जाता है, ठीक। और इसको द्वितीय पद कहते हैं। जैसे ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, और इसको ये थ्री हो जाएगा। ऐसे डैट डैट जितने पद हैं, तो 20वां पद क्या होगा? यही सवाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्त, लिखा है 10 कामा 7 कामा 4 डॉट डॉट का 20वां पद बताओ। तो हम श्रेणी में आएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम पद क्या लिखा है। प्रथम पद जानते हैं, जो सबसे पहले लिखा है। जैसे पहले क्या लिखा है? 10, तो प्रथम पद 10 हो जाएगा। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ये से, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 10। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? डी। ये के बाद हम डायरेक्ट डी लिखेंगे। डी क्या होता है दोस्त? अंतर। कौन सा अंतर? सार्व अंतर होता है। मान लीजिए दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर को डी कहते हैं, ठीक। सार्व अंतर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे वाले गिनती से पहला, दूसरा पद से हम पहला पद घटा देंगे, तो 7 - 10। और 7 - 10 हो जाएगा दोस्त, तो -3 बचेगा। अब कैसे बच रहा है ये आप सोचिए,
कि 7 में से 10 तो घटी ना, तो 10 में से 7 घटा दिया जाए। और चिन्ह कौन लागी, जो बड़ा है, बड़े वाले पार्टी में यहाँ सब रहा थे दोस्त, जो बड़ा बड़ा क्या है 10 है, तो 10 के पहले वाला चिन्ह लगा दिया। तो डी माने सार बांतर कितना आ गया, -3 आ गया। और यन क्या है दोस्त, यन है पदों की संख्या। कौन सी पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ यन बराबर 20 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। 20वां पद ज्ञात करें तो n के 20, ये का मान कितना है दोस्त 10, तो 10 लिखा। और n के ये के मान 10 रहा तो यहाँ ये के मान कितना है 10, तो 10 लिख दिया। और n प्लस रहा तो प्लस लगाएंगे दोस्त, यहाँ ब्रेकेट ब्रेकेट, और n के मान कितना है 20, तो 20 लिखा जाए। -1 इंटू डी, यहाँ डी के मान कहाँ है, सारमांतर कितना हुआ है तो -3, तो -3। यहाँ देखिए 10 ऐसे आप लिख दीजिए, प्लस 20 -1, 20 रुपए में से 1 रुपया घटिए, कितना बची दोस्त 19 -3। अच्छा गुणा कहाँ लगा दिए, ब्रेकेट और ब्रेकेट और -3, ब्रेकेट और डी के बीच में देखिए, यहाँ इस ब्रेकेट और डी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, वहां इंटू माना जाता है। इंटू मीन्स होते गुणा, क्या होता है दोस्त, गुणा होता है। गुणा कराइए, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 × 57, 19 × 57। ध्यान दीजिए दोस्त, 19 × 57, लेकिन हम प्लस लगा दिए। अच्छा कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस यहाँ माइनस है, तो यहाँ गुणा तो लगा है, तो प्लस और माइनस गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस और माइनस का गुणा कितना होगा, माइनस। ध्यान दीजिए, अब 57 में से 10 घट गया, कितना है जी 47। 47 और 10 57, तो 47 आएगा। चिन्ह कौन लगी, बड़ा 57 है, तो 57 के पहले का चिन्ह लगी। यह है आपका आंसर दोस्त। ध्यान दीजिए, यहाँ आप ये बहुत ध्यान से देखिए कि प्लस और माइनस के गुणा माइनस, बहुत ध्यान दीजिए, यह दोनों चिन्ह समान, मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस है, तब हम गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। और यदि ये माइनस है गुणे ये भी माइनस है, तो इसका गुणा भी प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यदि ये दोनों चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, गुणा क्या होगा, माइनस होगा। जिससे यहाँ माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। ध्यान दीजिए, यदि चिन्ह प्लस गुणे प्लस है तो प्लस, माइनस गुणे माइनस है तो प्लस, और प्लस गुणे माइनस है तो माइनस, और माइनस गुणे प्लस है तो माइनस। यदि दोनों चिन्ह समान है और गुणा हो रहा तो उसका गुणनफल प्लस हो जाएगा। और एक चिन्ह प्लस है और एक माइनस है, तो उसका क्या होगा दोस्त, माइनस होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, अगला सवाल लिखा है, 2 sin 30 अंश इंटू कास 60 अंश। क्या करेंगे दोस्त, का मान बताना है। ध्यान दीजिए दोस्त, क्या बताना है, मान बताना है। 2 sin 30 अंश
इंटू काश 60 अंश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू साइन 30 अंश का मान। आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। और यहाँ 2 और साइन के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो वहाँ इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा। साइन और कास के बीच में कौन सा चिन्ह है दोस्त? कोई चिन्ह नहीं है, तो इंटू। इंटू मीन्स होता है गुणा। और काश 60 अंश का मान कितना होगा? आपको याद होना चाहिए, √3/2। कितना होना चाहिए? हाँ, होता है √3/2। होना चाहिए नहीं तो √3/2 होता है। काश 60 अंश का मान, काश 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या 2 से ये 2 करिए, और √3 को 1 से गुणा कराएंगे तो √3 का नाम √3/2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए दोस्त, त्रिकोणमिति का ही है।